हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका विश्वास क्या है? क्या है आपका विश्वास? एक चमत्कार देखने का विश्वास है आपके अंदर? एक चमत्कार देखने के लिए विश्वास है आपके अंदर? हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल आया मेरे जीवन में, मेरे मन में, व्हाट्स योर फेथ टुडे? कैन योर फेथ सी ए मिरेकल टुडे? एक मिरेकल यानी एक चंगाई, एक सामर्थ्य, एक अद्भुत कार्य देखने तक आपका विश्वास है? आपके अंदर इतना विश्वास है कि आज आप एक चमत्कार देख सकते हैं? कई प्रकार से सवाल हम आपके सामने रख रहा हूं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कई सारे लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, पर कई लोगों का विश्वास प्रकट करने का तरीका भी अलग है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर एक चमत्कार देखने तक विश्वास है या देखने के लिए विश्वास है? इज देयर योर फेथ सफिशिएंट इनफ टू सी ए मिरेकल टुडे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर देखता है कि आपका और मेरा विश्वास कितना है और क्या है और कैसा है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल ना मेरे जीवन में आया और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपका अंदर चमत्कार देखने के लिए या सफिशिएंट विश्वास है तो आज आप एक चमत्कार देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, यू विल सी ए मिरेकल टुडे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर चमत्कार देखने वाला एक विश्वास है, चमत्कार के लिए उचित विश्वास है, योग्य विश्वास है। हाँ, यही तो हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। ये योग्य विश्वास क्या है? एक चंगा हो जाने के लिए योग्य विश्वास, चमत्कार देखने के लिए योग्य विश्वास आपके और मेरे अंदर हो, तब जाकर हम चमत्कार देखेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं देखेगा। कुछ लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं सिर्फ देखने के लिए। हाँ, हो जाएंगे तो अच्छा। प्रार्थना कर कर देखते हैं, परख कर देखते हैं कि ईश्वर के पास इतनी ताकत है? नहीं यार, ये तो अलग है मामला। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगा मैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 में हम जाते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 14, उसका कुछ वचनों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके हम वचन 8 से पढ़ेंगे। लुस्त्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन 9 में लिखा है, पौलुस का प्रवचन सुनते रह रहा था एक लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा, कभी नहीं चला। पौलुस ने उसके ऊपर दृष्टि गड़ाई और उसको देखकर कहा, उसको क्या देखा? चंगा हो, स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे को बहुत टच किया। स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास उस लंगड़े मनुष्य के अंदर पौलुस ने देखा। सो गॉड विल लुक एट यू टुडे टू सी वेदर यू हैव गॉट सफिशिएंट फेथ इन यू। आपके अंदर चंगा हो जाने का, जीवन परिवर्तित करने का, जीवन में एक चमत्कार देखने का योग्य विश्वास है या नहीं? बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या है मापदंड? इसका कैसे समझे? ध्यान से
मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातों को हम मनन चिंतन करेंगे। आपको मैं ले चलना चाहता हूँ बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का ग्रंथ में, जहाँ पर हम पिता इब्राहिम को देखता, विश्वासियों का पिता है पिता इब्राहिम। उसका अध्याय 22 में हम देखते हैं, उसका 22 का 8 मेरे को हमेशा, मेरे को नहीं, करोड़ों लोगों को टच करने वाला ईश्वर का वचन है। इब्राहिम का 125 साल में इसहाक जन्मा है, और जब इसहाक थोड़ा बड़ा हो गया, मान लो टीनेज में आ गया, तो शायद ईश्वर से ज्यादा इब्राहिम इसहाक को प्यार किया होगा। वजह कुछ भी हो, एक रात को ईश्वर की आवाज इब्राहिम को सुनाई पड़ी, अपने बेटे इसहाक को ले जाओ और जिस पहाड़ में मैं उसको बताऊंगा वहां जाकर उसको मेरे लिए बलि चढ़ाओ। देखो 100 साल तक एक बच्चे के लिए इंतजार करना, और जब बच्चा थोड़ा जवान हो जाते हैं उसको बलि चढ़ाना, ये आसान नहीं होता। किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, इब्राहिम के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन वचन में लिखा है वो बहुत सवेरे उठे, लकड़ी, गधा, नौकर, सब कुछ तैयार किया, अपने बेटे को ले लिया और चल पड़ा। और मोरिया पहाड़ पर, यानी कलवरी पहाड़ जो है, मोरिया पहाड़ पर वो पहुंच गया। और मोरिया पहाड़ के जो नीचे जब खड़ा था ना, तो इब्राहिम ने नौकरों को बोला तुम लोग यहाँ ठहरो, हम लोग जाके आराधना करके वर्शिप करके वापस लौटेंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। और लकड़ी लेके अपने बेटे के ऊपर रख दिए। इसलिए मैंने कहा मतलब कम से कम 15 साल का उम्र होना चाहिए, छोटा बच्चा नहीं है, क्योंकि लकड़ी उठाने के लिए उसके पास हिम्मत होना चाहिए ना। तो लकड़ी उठा के बेटे के ऊपर रख दिया, चूरा और आग सब बाप ने ले लिया, और एक एक कदम ऊपर जा रहा। तो बच्चा पूछ रहा है, इसहाक पूछ रहा है इब्राहिम से, पापा हमारे पास लकड़ी है, चूरा है और आग है, सब कुछ है, लेकिन बलि के लिए मेमना कहाँ है? Where is the lamb for the sacrifice? वो बाप का हृदय कितना टूटा होगा। पर वो कहता है, बाइबल के सबसे सुंदर वचनों में से एक, उत्पत्ति 22:8, जेनेसिस 22:8, बेटा प्रभु पहाड़ पर प्रबंध करेगा। God's provision shall be seen on the mountains. Yehovah Jireh. Hallelujah. And this is faith. यही विश्वास है, एक चमत्कार देखने का योग्य विश्वास। पता क्या है, इब्राहिम को भी मालूम नहीं क्या होने वाला है। अगर उसको मालूम होते तो नाटक के लिए नहीं रहता। ये नाटक नहीं था, ये असली चीज था। प्यारे भाई और बहनों, जब उनके जीवन के सबसे बड़ा परिचय आया, इब्राहिम के मुख से क्या निकला? ईश्वर प्रबंध करेगा। जब आपके संकटों से जब आप गुजरते हैं, आपके जीवन में एक परेशानी है, जिंदगी और मौत का सामना कर रहे हो, कि आपके मुख में क्या शब्द निकलता है? ऐसा शब्द, तब समझ लो आपके अंदर चमत्कार देखने के लिए योग्य विश्वास आ गया है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मैं इब्राहिम की कहानी में आपको आगे नहीं ले चलता हूं, क्योंकि वो उसी में ही एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दूसरा व्यक्ति का परिचय कराना चाहूंगा, और उससे पहले एक बात कंप्लीट करूंगा। वो ये है, इब्राहिम ने जो विश्वास किया और विश्वास की जो बोली उसने बोला ना, वैसा ही हुआ। गॉड प्रोवाइडेड, ईश्वर ने प्रबंध किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप विश्वास करो, आपके विश्वास के अनुसार ही होगा। बोलिए हालेलुया। 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 ओ, विश्वास का आधार क्या है, ये याद रखना है। अपनी कोई सोच विचार नहीं है, विश्वास का आधार ईश्वर है। बोलिए आमीन। आमीन। ईश्वर प्रबंध करेगा, ईश्वर करेगा।
इब्राहिम नहीं करने वाला, हाँ मैं एडजस्ट करूंगा, मैं कुछ कर लूंगा बेटा, ये नहीं बोला। ईश्वर प्रबंध करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। जो कोई प्रभु पर अपना भार छोड़ देता है, प्रभु को उसका बाकी करना ही पड़ेगा। यही तो हुआ है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगला व्यक्ति है मोसेस, मूसा। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन 14। सिचुएशन क्या है? इजरायली जनता मिस्र से निकलकर 6.5 लाख लोग, उनके गाय बैल और सब कुछ लेकर लाल सागर के सामने है। पीछे फिरौन की सेना, मतलब सामने मौत पीछे मौत। और बताया जाता है दोनों साइड दलदल था, यानी चारों तरफ रास्ता बंद, मौत ही सामने दिख रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय पर पूरे इजरायली जनता मूसा के विरुद्ध बोल रहे, तुम लोग हमें इस मरुभूमि में क्यों लेकर आया? क्या हमें मरने के लिए मिस्र में जगह नहीं था? 6.5 लाख लोग एक व्यक्ति को घेर लेगा, 6 लोग भी काफी है। तो इतने सारे लोग मूसा के विरुद्ध हो गए, लीडर के विरुद्ध हो गए। उस लीडर क्या करेगा? मूसा कहता है, जब जिंदगी में इतनी बड़ी एक समस्या का सामना किया, मूसा के मुंह से क्या शब्द निकला? जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उनको आगे तुम कभी नहीं देखोगे। ईश्वर ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, निर्गमन ग्रंथ का 14 अध्याय का 13 और 14 वचन आपके सामने मैंने रखा। मूसा के मुख से क्या निकला? ईश्वर ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। What a word of God! ये है चमत्कार देखने का योग्य विश्वास। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बोलने वाले मूसा के सामने लाल सागर 2 टुकड़े में बांट दिया जा रहा, बीच सागर में हाईवे बन रहा है। प्यारे भाई और बहनों, सूखी धरती से, सूखे पांव से लोग सागर को पार किया। वचन गवाह है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये आपके जीवन में भी आज होगा। एक संकट कुछ भी होने के बाद ना डायलॉग बोलने वाला बहुत है, पर होने से पहले आपका विश्वास का लेवल क्या है, आपका विश्वास का शब्द क्या है, बोली क्या है। शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ घटित होने से पहले बोलना सीखना है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है चमत्कार देखने का योग्य विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। आगे मैं आपको ले चलना चाहूंगा। डेविड और गोलियत का युद्ध के बारे में आपको मालूम होगा। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 चैप्टर 17 वर्सेस 45 to 47 हम देखते हैं। 40 दिन लगभग फिलिस्ती सेना और ये जो गोलियत है, इतना करीब 9 फुट उसका हाइट था और ना तो भाले से ना तो तलवार से उसके शरीर के कहीं भी पहुंचने का नहीं था। पूरा लोहे का वो कवच बांधकर चलता था और उसके जो भाला उठाने के लिए 3-4 लोग होना पड़ता था। ऐसे आकृति और ऐसे जो विवरण है इस युद्धवीर के बारे। उसने जब ललकारा कि तुम्हारे बीच में ऐसा कोई भी है आकर मुझे हराओ, तो पूरी सेना को मान लो कि हार गया, हम लोग हार गए, यूं मानना। कोई भी एक इजराइल में नहीं रह गया इसका सामना करने के लिए। राजा साउल और उनकी सेना ऐसे बाइबल में लिखता है जैसे पत्ते हवा में हिलते हैं, उसी तरह हिल रहा था। कई दिन बीत गए। दाऊद को उसको पता चला, क्योंकि युद्ध भूमि में उसके भाई लोग भी थे। एक दिन दाऊद ने अपने महाराज से कहा, महाराज मुझे एक मौका दो, मैं इसको तो ख़त्म करके छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने सिंहों और शेरों को और भालुओं को मतलब ख़त्म किया है, सामना किया है मेरे भेड़ों को बचाने के लिए। इसको भी मैं इस्राएल के परम पावन ईश्वर के नाम पर ख़त्म करूंगा। हाँ, इसका कॉन्फिडेंस देके साउल तो उन अपना कवच सब
दाऊद को पहनाया। दाऊद से चला भी नहीं जा रहा था। दाऊद वो सब उतार कर अपने ही ड्रेस पहन लिया और राजा की अनुमति लेकर गोलियत का सामना करने के लिए निकल पड़ा। और उसके पास ना 4-5 पत्थर उठाया उसने गोफन ले लिया और गोलियत के सामना करने के लिए आगे निकला। गोलियत बोल रहे हैं, तू मेरे को कुत्ता समझकर लाठी लेकर आ रहे हो? उल्टा सीधा बहुत कुछ उसने गाली दिया, कोस दिया अपने ईश्वर का नाम लेकर। पर दाऊद क्या कहते हैं? दाऊद तो एक नौजवान था, बस देखने में सुंदर था, पर इस युद्धवीर के सामने ये कुछ भी नहीं था। तो दाऊद क्या कहता है? मैंने युद्ध करना तेरे विरुद्ध। इस्राएल का परम पावन सेनाओं का यहोवा आज मेरे लिए तेरे विरुद्ध युद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। I simply get excited whenever I read this. Whenever I read now I get excited, क्योंकि मैं ये जो जगह भी जा चुका हूँ, एला वाली जाने का, जहाँ पर ये युद्ध हुआ ना फिलिस्ती और दाऊद के बीच में, वहाँ पर जाके उस जगह देखने का भी मुझे कृपा प्रभु ने दिया है इजराइल में। तो याद रखना, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर युद्ध किसके बीच में हुआ? दाऊद और गोलियत के बीच में नहीं है, इस्राएल के परम पावन ईश्वर के और गोलियत के विरुद्ध में। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, दाऊद को ओ मर्म कौन दिखाया? सिर्फ माथा ही उसका दिखाई देता था, ऐसे टोपा पहनता था, खुला फेस खुला था और पूरा शरीर का मतलब ढका हुआ था लोहे से। उसका सिर्फ माथा ही क्लियर था, इसलिए उस समय बुलेट वगैरह नहीं है ना, वो माथा प्रभु ने दिखा दिया। दाऊद के लिए वस्त्र भी अस्त्र भी ईश्वर बन गया। बोलिए आमीन, आमीन। और उसको मर्म भी ईश्वर ने दिखाया। उसने एक पत्थर लेके गोफन में रखा, घुमा के मारा और वो जाकर उस पे माथे पर घुस गया। ऑन द स्पॉट वो गिर पड़ा और दाऊद गोलियत के ही तलवार निकालकर उसका गला को काट दिया और उस पर जीत प्राप्त कर लिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा हुआ? क्योंकि युद्ध के पहले दाऊद के मुंह से क्या निकला? विश्वास का शब्द निकला है, भरोसे का शब्द निकला है, एक चमत्कार देखने का और जीत प्राप्त करने का योग्य विश्वास उसने पहले प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कहीं भी हम देखें, पूरा बाइबल का अध्ययन करेगा, आपको यही देखने को मिलेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। दानियल के किताब में पढ़ते हैं अध्याय 3 का 15 से 17 में, खास करके 3 नौजवान हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, राजा नबूकदनेस्सर के सामने वो खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्वर्ण मूर्ति जो बनाया उसके सामने नतमस्तक होने के लिए, दंडवत करने के लिए तीनों ने इनकार किया। राजा ने कहा कि तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है मेरे हाथ से। तो इन लोगों ने उत्तर क्या दिया कि राजा, अगर कोई नहीं बचा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आप जान लो, बोल रहे हैं क्या है, हम उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपके हाथ से बचा सकते हैं। मान लो बचा भी नहीं करेगा, फिर भी हम आपके ये बताया हुआ काम नहीं करेंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा। राजा का क्रोध इतना ज्यादा हो गया, आग को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना तक उनको बांध कर जो आग में डाला ना, आग के भट्टी में, वो जलकर राख हो गए, पर तीनों को कुछ नहीं हुआ। God came down into that very furnace. ईश्वर उस आग के भट्टी में उतर आ गया। राजा को दिखाई दिया 4 लोग आग के बीच में टहल रहे हैं, खुलेआम, कुछ नहीं हो रहा। उनको डालने के लिए जो गए हैं, वो जो तो जलकर राख हो गए, इतना आग वहां पर था। पर इसके अंदर लोग क्या है, शीतल हवा चल रही थी। वचन में लिखा है गॉड मेड, फर्नेस के बीच में क्या है, भट्टी के बीच में एयर कंडीशन फिट किया, खुद उतर आया। जब आप विश्वास करेगा
आपके संकट के बीच में ईश्वर उतर आएगा, आप एक ऐसी महिमा देखोगे। That's what I am talking about। मैं यही बता रहा हूं आप लोगों से, प्यारे भाई और बहनों, आप जब विश्वास को प्रकट करोगे, ईश्वर आपके संकट में यूं ही उतर आएगा। लाल सागर में जैसे उतरा, आग के भट्टी में जैसे उतरा, वो जरूर उतरेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर उसके लिए आपको अपना विश्वास को प्रकट करना, इतना स्ट्रांग विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हम सुसन्ना के बारे वही दानियल के किताब में देखते हैं। सुसन्ना तो गलत आरोप लगाया गया था, 2 लोग उनको फंसाने के लिए कोशिश किया। सुसन्ना फंस गई बोले तो, मगर उसने क्या है, आपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखा, आंसुओं के साथ प्रार्थना की, विश्वास किया, तो एक नौजवान यानी दानियल के अंदर ईश्वर की आत्मा एकदम काम करने लगा और दानियल के माध्यम से सुसन्ना आराम से बचाए जा रहे हैं। आपको पता है कहानी क्या है, पर जैसा भी हो, अलग अलग सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूं। इब्राहिम का सिचुएशन नहीं था मोसेस का सिचुएशन नहीं था दानियल का, और शद्रक मेशक और अबेदनगो का या सुसन्ना का। अलग अलग सिचुएशन है। जैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप अपना भरोसा और विश्वास प्रकट करेगा, आपके जीवन में ईश्वर सचमुच प्रकट होगा, उस संकट से सचमुच आपको बचा लेगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपका विश्वास क्या है? मैं इसलिए सवाल दोहराना चाहूंगा, व्हाट इज योर फेथ टुडे? आपके फेथ का लेवल क्या है? ऐसा एक विश्वास है जो एक चमत्कार देखने के लिए योग्य विश्वास। मैं आपको मार्कुस के सुसमाचार में ले चलना चाहता हूं, अध्याय 2 में, 2 का जो 1 से लेकर जो वचन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यीशु कफरनाहूम में थे और लोगों को पता चला और बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हो गए। इतने भीड़ इकट्ठे हो गए, दरवाजे के सामने कोई जगह नहीं था। ऐसी स्थिति में 4 लोगों ने चारपाई में एक अर्धांग रोगी को, एक लकवा बीमार को लेकर आया। जब जगह नहीं मिले तो उन्होंने छत पर चढ़ा, छत तोड़कर उस अर्धांगी रोगी को यीशु के सामने उतार दिया। उनके विश्वास को देखकर, बाइबल साफ कहता है, उनके विश्वास को देखकर, हाँ, यीशु मसीह क्या है? विश्वास देखने वाला है। बोले हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 2 का वचन 4 मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं। भीड़ के कारण वे उससे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। वचन 5, ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, हालेलुया, हालेलुया, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं इस चमत्कार में, बस वहीं पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ईसा ने उन लोगों के विश्वास को देखा। आज जैसे आप ये वचन सुन रहा है ना, आपके और मेरे जीवन में ईसा मसीह देखेगा आपका और मेरा विश्वास कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। The Lord Jesus will look at you and see what is your faith today. हालेलुया, हालेलुया। टेंशन हो रहा है? नहीं, विश्वास प्रकट करो प्यारे भाई और बहनों। ऐसे वैसे चमत्कार नहीं देखेगा, चिन्ह नहीं देखेगा, महिमा नहीं देखेगा। जो विश्वास करेगा वो महिमा देखेगा। प्रभु मार्था से कहता है, अगर तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। योहन अध्याय 11 का 40, जॉन चैप्टर 11:40। मैं जल्दी से आपको योहन का अध्याय 11 में ले चलना चाहूंगा। लाजरस मर गया, मार्था और मरियम बहुत दुख में थे। यीशु पहुंच गया 4 दिन के बाद। जब उनके गांव के बाहर ही आया, मार्था उससे मिलने के लिए गया और कहती है, प्रभु आप इधर होते, आप यहाँ होते, मेरा भाई नहीं मरता, तुम्हारा भाई जी उठेगा। प्रभु कहते, मतलब उनके बीच में एक तगड़ा कॉन्वर्सेशन है बाइबल में, बहुत जबरदस्त। मार्था कहती है,
अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करने वाला मरने पर भी जीवित रहेगा। क्या तुम विश्वास करती हो? नाउ यू सी, लाजरस ऐसे वैसे नहीं जिंदा किया गया। मार्था क्या है? अपने विश्वास की घोषणा करती है। शी इज डिक्लेयरिंग हर फेथ बिफोर दैट वंडरफुल मिरेकल, यू नो। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये आपको समझना चाहिए। अनेक लोग लाजरस के मृतकों में से जी उठाने के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, प्रिपरेशन क्या हुआ, उसके पहले किस प्रकार का वचन, बोली, शब्द मार्था और मरियम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चमत्कार देखकर ना चलिए, आप ऐसा नहीं चलना। उसके पीछे क्या है, कितना मेहनत, कितना विश्वास, कैसा विश्वास प्रकट करना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक नहीं, कहीं भी बाइबल में देख लीजिए, ये अनिवार्य है। बोले हालेलुया, हालेलुया। मार्था कहती है, यूहन्ना 11:27, जॉन 11:27, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आप ईश्वर के पुत्र हैं और संसार में आने वाला मुक्तिदाता है। बोलिए आमीन, आमीन। मार्था का विश्वास इतना था, अभी इतना हो गया। एक नबी, एक अच्छे इंसान, एक टीचर के तरफ से, या एक वंडर वर्कर यानी मिरेकल, चमत्कार करने वाले इंसान से बढ़कर यीशु मसीह को खुदा समझते हैं। बोले आमीन, आमीन। ईश्वर समझा। यीशु मसीह का असली आइडेंटिटी को समझकर उसके ऐलान करते हैं, घोषणा करती है मार्था। जब आप अपना विश्वास इस प्रकार प्रकट करेगा ईश्वर पर, तो फिर आपको ईश्वर की महिमा वहां पर प्रकट होते हुए देखेगा। बस आपको कुछ नहीं करना। इसलिए मार्था को प्रभु एक बार फिर याद दिलाते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हम पहली चरित्र अध्याय 3 में उस लैंगड़ा का स्वास्थ्य लाभ के बारे कई बार सुनते हैं पेतरुस और यूहन्ना के द्वारा। पेतरुस और यूहन्ना उस लैंगड़े के तरफ देखा जो जन्म से लैंगड़ा था, सुंदर फाटक के सामने बैठकर भीख मांगा करता था। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना से भी भीख मांगा। तो याद रखना, उनकी तरफ उन्होंने देखा और उनके अंदर भी विश्वास देखा। बोलिए आमीन, आमीन। चंगा होने के लिए योग्य विश्वास। इसलिए पेतरुस कह रहे हैं, मेरे पास सोना चांदी नहीं, जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे देता हूं, नासरी यीशु के नाम पर उठ खड़े हो जा। बोले हालेलुया, हालेलुया। पल भर में वो लंगड़ा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, नाचना, कूदना और प्रभु की स्तुति करने शुरू किया। दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ टू। आज ऐसा कार्य आपके जीवन में होने वाला है। बस आपको क्या है, अपना विश्वास को प्रकट करना है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है हबक्कूक 1:5 में, मैं तेरे जीवन काल में ही ऐसा कुछ करने जा रहा हूं जिसके बारे सुनकर भी तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। कहने से कोई मानेगा नहीं, ऐसा कार्य आज ईश्वर आपके जीवन में करना जा रहा है। स्तोत्र 115:12 में पढ़ते हैं, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमको याद करता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वचन बहुत है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। पूरे बाइबल में हम लोग इस प्रकार ईश्वर के ऊपर भरोसा को प्रकट करने वाले इंसानों के बारे देखने को मिलता है, वो भी अपने संकट में रहकर। मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, संकट हो या बीमारी हो या परेशानी हो, चाहे मौत हो, कुछ भी हो सिचुएशन आपका, पर आपका विश्वास ऐसा प्रकट करो, कुछ चंगाई या नहीं चमत्कार प्राप्त होने के बाद नहीं, उससे पहले क्या है, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा, मेरे जीवन में एक कार्य करेगा और मैं उनके हाथ में सुरक्षित हूं। आपको बताना ही पड़ेगा, यीशु मेरा ईश्वर है, घोषणा करना पड़ेगा। अनवेवरिंग फेथ ढोलने वाला नहीं है,
विश्वास में स्थिरता चाहिए, क्योंकि प्रभु मेरा सब कुछ है। याद रखना, जब इंसान के अंदर इस प्रकार का विश्वास है, वो विश्वास वो प्रकट करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बाइबल पढ़ने में हो, प्रार्थना करने में हो, दूसरों के सामने हो, जैसा भी हो, आपको क्या है मैं बताना चाहूँगा, ऐसा विश्वास प्रकट करोगे, सचमुच आज आप ईश्वर की महिमा देखोगे, और आज देखोगे, कल नहीं, परसों नहीं। इसलिए याद रखना, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु कहते हैं राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास हो, इस पहाड़ को कहो उखड़ जा और समुद्र में जा गिरा। चाहे पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कुछ भी हो, आपके सामने बिल्कुल वही करेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो पहाड़ को हटाने वाला विश्वास कैसा होगा? ये एक ऐसा भरोसा है प्यारे भाई। तो याद रखिए, एक पल हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और हम आपके ऊपर अपना विश्वास को प्रकट करते हैं। प्रभु मेरे अंदर विश्वास की कमी है, आज मेरा विश्वास को और बढ़ाइए, ताकि मैं उन लोगों के समान विश्वास प्रकट कर सकूं जिन्होंने बाइबल में अपना विश्वास को प्रकट किया और आपकी महिमा को सामने देखा। प्रभु आज मेरे जीवन में मैं भी एक चमत्कार देखना चाहता हूं, क्योंकि ये चमत्कार के लिए नहीं प्रभु, मेरे जीवन में कष्ट है, क्लेश है, बीमारी है, संकट है, लेकिन मेरा पूरा यकीन है मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो सच में मेरे जीवन में आएगा, मेरे संकट से मुझे बचाएगा, इस बीमारी से चंगाई देगा, इस कर्ज से मुझे माफ़ करेगा। मेरे लाइफ के जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से जरूर मेरा खुदा मेरे को बाहर लेकर आएगा। ये प्रभु, ये मेरा विश्वास है, और मैं ये प्रकट करता हूँ, ये मैं घोषित करता हूँ, और सच में आप मेरी बचाव करेगा। ये मेरा विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, ये मैं आपके सामने स्वीकारता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।